जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2022 में नवंबर के महीने में पड़ने वाली रोहिणी व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा सुने। और जो भी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के लोगों का प्रमुख व्रत है। इस व्रत को जैन समुदाय के लोग करते हैं। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन किया जाता है, इसीलिए इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर रोहिणी व्रत का पारण किया जाता है और रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने के बाद मार्गशीर्ष नक्षत्र आता है। रोहिणी व्रत एक वर्ष में 12 होते हैं, अर्थात यह प्रत्येक महीने में आता है। इस व्रत में फलाहार सूर्यास्त से पहले किया जाता है, क्योंकि रात को भोजन नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का पालन 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार किया जाता है। अगर उचित अवधि की बात करें तो यह 5 वर्ष और 5 महीने है। इस व्रत का समापन उद्यापन द्वारा ही किया जाता है। यह व्रत पुरुष और स्त्रियां दोनों कर सकते हैं। हालांकि स्त्रियों के लिए यह व्रत अनिवार्य माना जाता है। जैन समुदाय में यह मान्यता है कि यह व्रत विशेष फल देता है तथा कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। अब जान लेते हैं इस व्रत की विधि क्या है। पूजा विधि के रूप में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और घर की साफ सफाई भी अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। इसके बाद सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नानादि करके घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा स्थल की सफाई गंगा जल युक्त मिश्रण जल से करनी चाहिए। स्नान ध्यान करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प करना चाहिए। आचमन कर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए और पहले सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। इस व्रत के दौरान जैन धर्म में रात को भोजन करने की मनाही होती है, इसलिए फलाहार सूर्यास्त से पूर्व ही कर लेना चाहिए। साल 2022 में नवंबर महीने में यह व्रत किस दिन है, अब ये जान लेते हैं। 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार को यह रोहिणी व्रत रखा जाएगा और रोहिणी व्रत का प्रारंभ 10 नवंबर 2022 को सुबह 3:09 पर होगा और इसका समापन 11 नवंबर 2022 को सुबह 5:08 पर होगा। यह व्रत रखने से अच्छा स्वास्थ्य, सुख और शांति प्राप्त होती है और जीवन में सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी प्राप्त होता है। इस दिन जैन धर्म के अनुयायी जैन तीर्थकर वासु पूज्य स्वामी जी की पूजा तथा उपासना करके उनके निमित्त भी व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान वासु पूज्य और माता रोहिणी के आशीर्वाद से भक्तों के घर से गरीबी दूर होकर वहां सदैव देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा कर्ज और ऋण से मुक्ति मिलती है। अब जान लेते हैं इस व्रत का इतना महत्व क्यों है। दिगंबर जैन समुदाय में रोहिणी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 27 नक्षत्रों में शामिल रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत होता है और इसी वजह से इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। महिलाएं इस व्रत को रखती हैं और यह व्रत आत्मा के विकारों को दूर कर कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इस व्रत में पूरे विधि विधान के साथ भगवान वासु पूज्य की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी हो जाती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इससे ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव भी मन से दूर हो जाते हैं। घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और इस व्रत का समापन उद्यापन के बाद ही किया जाता है। 27 नक्षत्रों में शामिल रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत होता है और इसी वजह से इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी व्रत का जैन समुदाय में खास महत्व है और यह व्रत आत्मा के सभी विकारों को दूर करके कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने वाला विशेष महत्व जैन समुदाय का माना जाता है। तो इसी के साथ ही आप सभी को रोहिणी व्रत की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपके लिए जरा सी भी लाभदायक हो और आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं हम नई वीडियो में। और हम आपको बताना चाहेंगे कि दिसंबर में
रोहिणी व्रत आएगा, जो कि इस साल का लास्ट व्रत होगा, तो उसकी तारीख होगी 8 दिसंबर और वह भी गुरुवार के दिन ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इसी के साथ ही आपको ढेरों सारी रोहिणी व्रत की शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय माता दी, धन्यवाद।